इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष झा लखनऊ से। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार झा है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। चंदन हॉस्पिटल तथा एसकेडी हॉस्पिटल में देखता हूँ। डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सामान्य वर्ग क्या हैं और ये कैसे डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए मुख्यतः 4-5 वर्गों की दवाइयाँ हैं। इसे आप अपने किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह से ही लें। एक ग्रुप होता है एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन ग्रुप है। दूसरा होता है ये लीवर से लिपिड निकलना को रोकता है। दूसरा ग्रुप होता है जो कि हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, एजिटिमिब आता है। तीसरा फेनोफाइब्रेट्स है, कुछ जेनेटिक लेवल पे भी वर्कआउट करते हैं। PCSK9 इनहिबिटर्स होते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर डिस्लिपिडीमिया है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह से ही अपनी दवाइयाँ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर बिग एफएम से बातचीत करने के लिए और इस बारे में अवेयर करने के लिए। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited। सर सबसे पहला सवाल है डिस्लिपिडीमिया क्या है और डिस्लिपिडीमिया के क्या कारण है? डिस्लिपिडीमिया शरीर में लिपिड्स लेवल जो चर्बी का स्तर है उसका अनियंत्रित होना, इसे हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। इसके कारण बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हो सकती है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है। थायराइड एक कॉमन बीमारी है। चौथा हमारा जो है मोटापा या डायबिटीज उन वजहों से हो सकती है या फिर कुछ दवाओं की वजहों से भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर बिग एफएम से बातचीत करने के लिए और इस बारे में अवेयर करने के लिए। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited। सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल LDL और HDL स्तर कितना होना चाहिए? LDL आइडियल होता है अगर 100 से कम रहे तो, और HDL हमारा 40 से 60 के बीच में रहे। और 40 से नीचे अगर HDL को यूजुअली हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। HDL अगर 40 से कम रहता है तो वो गड़बड़ है आपके लिए, और अगर 60 के ऊपर रहता है तो ठीक है। 40 से 60 के बीच में HDL को सही मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर बिग एफएम से बातचीत करने के लिए और इस बारे में अवेयर करने के लिए। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited। डिस्लिपिडीमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए? डिस्लिपिडीमिया के मरीजों को 3-4 महीनों में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेना चाहिए, और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। और अगर आप मान लीजिए पहले मरीज हैं, जैसे 40 साल के बाद के हैं, और अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप 4 से 5 साल में भी एक बार अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं, ताकि आपको ये डिस्लिपिडीमिया पहले पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर बिग एफएम से बातचीत करने के लिए और इस बारे में अवेयर करने के लिए। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited। अपनी जीवन शैली के अनुसार रोगी को अपने आहार और व्यायाम में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। दूसरा, स्मोकिंग कम से कम करें। तीसरा चीज है खूब सारा पानी पिए। चौथा, खूब एक्टिव रहें। आप जितना ज्यादा चलेंगे, वर्कआउट करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन होगा। यूजुअली कहा जाता है मॉडरेट इंटेंसिटी वॉक करने 150 मिनट सप्ताह में सफिशिएंट है, और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो 75 मिनट सप्ताह में सफिशिएंट है। इतना तो मिनिमम आपको करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर बिग एफएम से बातचीत करने के लिए और इस बारे में अवेयर करने के लिए। A public awareness initiative by IPCA Laboratories Limited।